सही दिशा और सही समय का अगर ज्ञान ना हो ना तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। वृषभ राशि के जातकों, 2024 के लास्ट पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और आपके जीवन के अंदर भी बदलाव का, परिवर्तन का ये दौर आने वाला है। दिसंबर 2024 कई मायनों में क्यों आपके लिए बेहद लाभकारी है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और ये जानेंगे आपके जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए क्या कुछ नया और खास आ रहा है, कौन सी ऐसी रहस्यमय घटनाएं हैं जो 2024 के इस लास्ट महीने में हो रही हैं और कैसे 2024 का अंतिम महीना अलविदा कहता कहता भी आपको ये कहकर जा रहा है कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी, 2025 में खूब आनंद करो। बिना देरी किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर वृषभ राशि का मासिक राशिफल दिसंबर 2024। क्या कहते हैं आपके सितारे, ग्रहों का परिवर्तन कैसा है इस बार और कौन कौन से ग्रह की चाल आपके लिए बेहद खास फल लेकर के आ रही है। चलिए एक नजर डालते हैं ग्रहों की दृष्टि पर, ग्रहों की स्थिति पर। तो वृषभ राशि के जात को आप देखिए अपनी वीडियोस के अंदर, अपनी वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि वृषभ राशि वाले इस समय ग्रहों की चाल क्या है कि सूर्य देव 15 दिसंबर को धनु राशि में आएंगे। सूर्य का परिवर्तन बहुत ध्यान देने वाला होगा भैया। भले ही हमें लाभकारी है परंतु कई महीनों में सावधानी भी रखनी पड़ेगी। मंगल देव 7 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे कर्क राशि में। बुध देव 16 दिसंबर को मार्गी होंगे, जो को बहुत ही अच्छा माना जाता है। गुरु 23 दिसंबर को रोहिणी के तृतीय चरण में आएंगे, चंद्रमा के नक्षत्र पर संचरण कर रहे हैं और इस समय गुरु की स्थिति बेहद खास है, बेहद शुभकारी बनी हुई है। शनिदेव का कोई परिवर्तन नहीं है, शनिदेव अभी वक्र से मार्गी हुए हैं, तो धीरे धीरे शनिदेव आपको रिजल्ट देना शुरू करेंगे। इसलिए आप केवल कड़ी मेहनत कीजिएगा, मेहनत और परिश्रम करिएगा। ये महीना भी आपको अगले वर्ष को अगर बेहतर बनाना है तो इसी महीने से मेहनत करने की आदत आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि एकदम सब कुछ परिवर्तन नहीं होता। हमें शुरुआत में तैयारी तो थोड़ी करनी ही पड़ती है। यहाँ केतु और राहु का कोई ऐसा परिवर्तन नहीं है कुछ खास। तो चलिए जानते हैं इस सभी का आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मेष राशि के जातकों, आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव अष्टम भाव के अंदर है। पिछला महीना स्वास्थ्य को लेकर के बताया भी गया था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नजला, जुकाम, खांसी चपेट में आ सकते हैं आप। कोई इन्फेक्शन, किसी प्रकार का फ्लू, एलर्जिक प्रॉब्लम आपको देखी जा सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये महीना वैसे उत्तम है। 2 तारीख के बाद में स्वास्थ्य अगर पहले खराब था तो 2 तारीख के बाद में स्वास्थ्य काफी हद तक उत्तम और अच्छा होता हुआ नजर आएगा। शुक्रदेव त्रिकोण भाव में जाएंगे, शनि की राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आपके स्वास्थ्य की रिकवरी भी होगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी और काफी कुछ अपने अंदर तरोताजगी भी आप महसूस करोगे। कुछ अच्छे आइडियाज आपके विचार के अंदर आएंगे। आप धन कमाने की कहीं ना कहीं लालसा को लेते हुए अपने कामों में आगे बढ़ोगे और शुक्र क्योंकि त्रिकोण भाव के अंदर गोचर करेगा, तृतीय स्थान पर देखेगा, तो जितनी भी मेहनत करोगे भरपूर उसका लाभ उठा पाओगे, उसकी धनराशि आपको प्राप्त होगी। हर क्षेत्र के अंदर मेहनत आपकी सफल होगी, ऐसा इस महीने दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सूर्यदेव की दृष्टि रहेगी, तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, सूर्यदेव लगभग इस महीने की 15 तारीख तक आपकी राशि पर दृष्टिपात करेंगे। उग्रता का कारक सूर्य होता है, अग्नितात्विक ग्रह होता है, कभी कभी घमंड भी दे देता है, गुस्सा क्रोध भी बढ़ा देता है। जीवन के अंदर वैसे तो कोई चिंता परेशानी नहीं देखी जाएगी, परंतु फिर भी थोड़ा बहुत सिर में दर्द की समस्या आप देख सकते हो, कहीं शरीर में किसी प्रकार की दर्द की समस्या, इसी के अलावा नेत्रों में थोड़ी बहुत जलन की समस्या आपको हो सकती है। एसिडिटी का हल्का फुल्का आपको प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है, पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी कि आप क्रोध ना करें, जिद ना करें किसी भी व्यक्ति विशेष पर, या कोई चीज अगर आपके पास में है तो उसके ऊपर घमंड इत्यादि ना दिखाएं। अगर कभी कभी किसी व्यक्ति के पास कोई चीज आ भी जाती है तो उस पर अहंकार हो जाता है। देखिए ये हम ये नहीं कह रहे कि वृषभ राशि के जातक अहंकारी हैं, परंतु गोचर में कभी कभी जो ग्रह होता है ना वो उग्रता, क्रूरता, क्रोध को बढ़ा देता है और सामने वाले व्यक्ति को हमें ऐसा लगता है कि हम अहंकार कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता में वो क्रोध का एक प्रभाव होता है। पता नहीं इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, किस बात का घमंड है, इस तरह की बातें होनी शुरू हो जाती है। तो वृषभ राशि के जातकों को आशा करते हैं कि आप इस चीज को समझ पाएंगे। वैसे सूर्यदेव वृश्चिक राशि में सप्तम भाव के अंदर हैं, केंद्र के स्वामी दूसरे केंद्र के अंदर जा रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है आपके लिए। थोड़ा सा इस चीज के लिए ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और स्वास्थ्य के अलावा भी और चीजें भी हैं जिनको ऊपर बात करनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसे कि आपके स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए क्या देखा जा रहा है इस महीने, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा। बुध देव ये 16 दिसंबर को मार्गी होंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे, अभी वक्र हैं, षष्ठम भाव का फल प्रदान कर रहे हैं। बुध का मार्गी होना बहुत शुभ फल देने वाला माना जाता है। बुध जब मार्गी होंगे तो उस समय केंद्र में रहेंगे और आपकी राशि को देखेंगे तो 16 दिसंबर के बाद, वैसे तो 16 दिसंबर से पहले कंपटीशन वाले एग्जाम्स जितने भी हैं, जो बच्चे हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कोई अगर एग्जाम है उसके अच्छा जाने की उसकी बहुत ज्यादा संभावना देखी जा रही है, पर 16 दिसंबर के बाद में और भी ज्यादा संभावना है
कि वैसे भी विद्यार्थी वर्ग के बच्चों को अच्छा लाभ देखने के लिए मिलेगा। पॉजिटिव वे में आपके पास में रिजल्ट आएंगे, पढ़ाई लिखाई काफी अच्छी होगी। अगर कोई परिवर्तन पढ़ाई को लेकर के चाहते हैं, एडमिशन करना चाहते हैं, या फिर विदेश यात्रा या विदेश में जाकर के पढ़ाई करना, या घर से दूर जाकर के पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं, तो निसंदेह आपके लिए कुछ ना कुछ गुड न्यूज बुध महाराज इस समय लेकर के आ रहे हैं। तो बुध देव के बीज मंत्र का जाप करें, बुध देव को प्रसन्न करें, गणपति जी की आराधना करें। निश्चित आपको दिसंबर 2024 में लाभ की प्राप्ति के योग प्रबल रूप से दिखाई दे रहे हैं। प्रेम सौहार्द के लिए क्या है भैया, क्योंकि शुक्रदेव की स्थिति देखी जाती है। पिछला महीना कुछ खास नहीं गया, लव रोमांस को लेकर के लड़ाई झगड़ा भी हुआ, फसाद भी हुआ, दूरियां भी बढ़ी हैं आपस में, कई मामलों को लेकर के चिंताग्रसित भी रहे हैं। और आपके जीवन के अंदर जिसको कहते हैं खुशी, सुख का अनुभव, ये कहीं ना कहीं कम हो गया। शुक्र अष्टम भाव के अंदर थे, तो शुक्र के कारकत्व भी, कहीं ना कहीं पैसे का नुकसान भी, लग्जरी चीजों का नुकसान भी, कुछ चीजें खो भी गई हैं, कुछ चीजों में कहीं ना कहीं आपने लापरवाही भी बरती है। स्त्री पक्ष से मुख्य रूप से आपको कुछ ना कुछ तो चिंता देखी गई है पिछले महीने। अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ में, तो निसंदेह उस पर बेटरमेंट आएगा। शुक्र केंद्र भाव के अंदर आएंगे, तो केंद्र के जो मालिक हैं, लग्न के मालिक है, त्रिकोण भाव के अंदर आएंगे। इसका तात्पर्य सीधा सा इतना है कि जीवन के अंदर लाभ आ रहा है, स्त्री पक्ष से भी संबंध मधुर हो रहे हैं, और आपके प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं, नौकरी में उन्नति के योग भी बन रहे हैं, हर प्रकार से धन लाभ के योग बन रहे हैं। अगर कुछ आप पैसे को लेकर के किसी चीज को खरीदने के बारे में विचार कर रहे थे ना, तो दिसंबर का महीने में आप उसको परचेस कर लोगे, ऐसी भी स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। लव रिलेशन के अलावा जो स्वास्थ्य की तो बात हो गई, संतान पक्ष को लेकर के भी कुछ चिंताएं पिछले महीने काफी बरकरार हुई थी। तो संतान पक्ष को लेकर के वैसे आपको बताना चाहता हूं, केतु महाराज पंचम भाव के अंदर है। आप विद्यार्थी अपनी विद्या से संतुष्ट नहीं है, जो लव रिलेशन में है उनको भी सेटिस्फैक्टरी जो रिजल्ट है वो नहीं मिल पा रहा है। इसी के अलावा जो स्टूडेंट्स हैं और जो नव दंपत्ति हैं जिनको संतान को लेकर के चिंता है, ये केतु देव टाइम पर आपको प्रदान कर ही रहे हैं। हालांकि ये आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिव बनाते हैं, आप ऑटोमेटिकली ऐसे ऐसे काम कर देते हो जो कुछ नया हो जाता है, जिसके बारे में आप सोचते हो कि मैं तो मतलब जो भी चीज आप सोच समझ करके कर रहे हो उसमें तो आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, और जो चीज आप अनचक्के में कर रहे हो, अनजाने में कर रहे हो, उन चीजों में आपको कहीं ना कहीं लाभ केतु देव करवा रहे हैं। तो अचानक होने वाली आपके हाथ से जो घटनाएं हैं उनसे आप कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हो कि हाँ यहाँ पे हमें पॉजिटिव हो रहा है। तो इन चीजों के लिए भी गणपति जी की आराधना करना श्रेष्ठ रहेगा। संतान प्राप्ति के लिए अच्छे संयोग हैं। 15 तारीख के बाद में, 16 दिसंबर के बाद में मुख्य रूप से आपके लिए गुड न्यूज यहाँ पर देखी जा सकती है। दाम्पत्य जीवन के लिए क्या हाल है भैया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सप्तमेश मंगल जो है अभी नीच राशि में है, कर्क राशि में, और 7 दिसंबर को मंगल देव वक्र हो जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। मंगल वक्र होंगे तो धन भाव का फल करेंगे, द्वितीय स्थान का फल करेंगे, और तृतीय स्थान में वक्र होंगे तो जाहिर सी बात है इस टाइम पीरियड में आपका पराक्रम बढ़ा देंगे, मेहनत बढ़ा देंगे, संघर्ष बढ़ा देंगे। और ये सब कुछ 7 दिसंबर के बाद में देखा जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी जब भी आप भाई बहनों से बात करें, अड़ोस पड़ोस में आपका कोई बात चल रही है, कोई वाद विवाद ना हो जाए। आप देखोगे अड़ोस पड़ोस के अंदर किसी प्रकार की कोई पुलिस गतिविधियां हो रही हैं, कोई पुलिस आ रही है, कुछ ना कुछ गली या मोहल्ले के अंदर कोई ऐसी घटनाएं आपको देखी जा रही हैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं ये महसूस होगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो पुलिस की गतिविधियां स्टार्ट हो रही हैं। और इन चीजों में आपको संलग्न नहीं होना है, दूर रहना है, हर प्रकार के वाद विवाद से दूर रहना है। मशीनरी के आसपास अगर आप काम करते हैं, अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है आपके आसपास जिसको आप यूज करते हैं, या कोई भी ऐसा उपकरण आप प्रयोग करते हैं जिससे चोट लगने की संभावना बन सकती है, तो भैया थोड़ा सावधान रह लीजिएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी षष्टम भाव के अंदर जा रही है। वक्र दृष्टि जब मंगल वक्र होता है तो बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाता है, बहुत ताकतवर हो जाता है। ऐसे में आप ना जो जिनको कहते हैं एडवेंचर वाले काम, जिनसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं डर लगना चाहिए, जिसमें खतरा होता है, जिसमें कुछ ना कुछ रिस्क होता है, ऐसे व्यक्ति रिस्क वाले काम करना शुरू कर देता है। तो दिसंबर का महीना ऐसा देखा जा रहा है कि 7 तारीख के बाद ये जो होगा देखा जाएगा। बात करनी है तो बात करने में भी फिर डायरेक्ट मुंह पे बोलना है, चाहे फिर बाद में कुछ भी होता जा रहा है। अगर किसी काम में हाथ डालें तो हाथ डालने में भी पीछे नहीं हटे, डर नहीं रहे हैं कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो कुछ ना मंगल आपको ऐसी स्थिति में घुसाने का काम कर सकता है कि वहां पर जहां हिम्मत वाले काम पर तो कभी कभी हिम्मत दिखाना अच्छा होता है, पर कभी कभी शांत रहना भी बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। मंगल की ऐसी स्थिति है, देखो मंगल है आपके लिए पूर्ण रूप से मार्गेश का वक्र होना, यानी कि इस समय आप लाल रंग की वस्तु का ज्यादा से ज्यादा दान कीजिएगा। मंगलवार को मुख्य रूप से जैसे गुड़ का भी दान कर सकते हैं, लाल कपड़े का भी दान कर सकते हैं, तांबे के सिक्कों को नदी में प्रवाहित भी कर सकते हैं। बहुत सारे उपाय होते हैं मंगल से संबंधित। अगर आपको लगता है कि मंगलवार को आपका मंगल भारी पड़ रहा है
या फिर ऐसा लग रहा है कि हाँ आपके साथ में चुनौतियां आनी शुरू हो गई हैं, आप कुछ देख ही नहीं रहे हो, बस गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्रोध आता जा रहा है, तो आपको मंगल से संबंधित उपाय करने ही करने पड़ेंगे। भाई से बहनों से बात करते हुए हर प्रकार से अपने आप को पोलाइट रखिएगा, यही मैं आपको सलाह देना चाहूंगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि आपके दाम्पत्य जीवन का क्या हाल है। तो दाम्पत्य जीवन के लिए भी यहाँ पर मंगल की स्थिति फिलहाल देखी जा रही है कि थोड़ा सा आपके पार्टनर के बीच में सौहार्द कुछ ना कुछ खराब हो सकता है। पार्टनर की तबीयत के साथ में भी कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है दिसंबर 2024 में, उसका भी आपको सतर्कता रखनी है, ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा पेट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, जॉइंट्स में किसी प्रकार का कोई पेन तो नहीं आ रहा है। कोई भी ऐसी घटना मतलब जहां पे रिस्क हो सकता है उससे थोड़ा सा दूर रहने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं, भाग्य, करियर, बिजनेस और व्यवसाय क्या देखा जा रहा है आप सभी के लिए। तो प्रिय वृषभ राशि के जातकों, भाग्य शनिदेव हो चुके हैं मार्गी, आपके लिए गुड न्यूज है। पुरानी वीडियो आपके लिए हमने बना दी है, शनि मार्गी की वीडियो, अगर आपने नहीं देखी तो उसको जरूर जाइएगा, देखिएगा, हमारे चैनल पे जाके सर्च करिएगा। शनिदेव मार्गी हो रहे हैं तो भाग्य अब आपका खुलकर के आपका साथ देगा, जो शायद अब तक आपका साथ नहीं दे पा रहा है। वृषभ राशि के जातकों पर ना तो कोई शनि की 7.5 है, ना ही ढैया है शनि की। एक प्रकार से ये पूरी तरह से मुक्त है। अगर आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है और कुंडली में भी शनि की स्थिति है तो वो तब तो फिर ये दिसंबर आपके बारे न्यारे करवा सकता है, क्योंकि शनि इस समय कर्म स्थान पर बैठ चुके हैं, कर्म स्थान पर डायरेक्ट होकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो नौकरी में पूरी दृढ़ता के साथ में आप आगे बढ़ोगे, प्रबलता आपकी रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, अपने अनुसार कामों को आप अचीव करते चले जाओगे, टारगेट पूरे करते चले जाओगे। आपके वर्क स्पेस पर जो भी आपके अनुकूल व्यवहार नहीं हो रहा था उसको आप अपने अनुकूल व्यवहार करना सीख जाओगे या फिर उसको कर लोगे, बदल लोगे। आपके अधिकारी वर्ग से भी आपको काफी कुछ सपोर्ट की आवश्यकता इस समय जो है वो मिलती हुई नजर आ सकती है। और देखो कोई सपोर्ट करे या ना करे, शनिदेव तो कर्म प्रधान देवता होते हैं। आप इधर उधर अभी किसी से कोई मतलब रखने वाले नहीं हो, इधर उधर किसी को कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है उसके ऊपर आपकी कोई दृष्टि नहीं जाएगी, आपका फोकस रहेगा सीधा आपके काम के ऊपर। पंक्चुअलिटी जो आपकी बिगड़ी थी, काम कर नहीं पा रहे थे, जो आप दिन में जिस समय काम करना था उस समय सो रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे या फिर कुछ भी काम कर रहे थे, उस स्थिति को शनिदेव यहाँ पर सुधार रहे हैं। और शनि इन मामलों के लिए बहुत ज्यादा शुभ है आपके लिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, खर्चा होना धीरे धीरे करके शुरू होगा। तो 2025 में भी काफी कुछ खर्चा देखा जा रहा है, पर इसको गलत मत लीजिएगा। खर्चा व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसके पास में कुछ पैसे आ रहे हों। तो शनिदेव की स्थिति भाग्येश बहुत ज्यादा अच्छा है, मेहनत करिएगा, सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। व्यवसायिक क्षेत्र वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा, बुध जो व्यवसाय के मुख्य कारक ग्रह हैं 16 दिसंबर के बाद डायरेक्ट हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे सप्तम भाव के अंदर ही। तो व्यापारिक गतिविधियों में भी लाभ होगा, कहीं ना कहीं आपके जितने भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट है उनमें आपको प्रॉफिट देखा जाएगा, नए आपके कार्य सिद्ध होंगे। अगर कोई मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का आपके मन में आ रहा है उसके लिए इस समय कार्य आप शुरुआत कर सकते हो। कहने को तो 2024 ही जाता हुआ है, पर जाता हुआ 2024 भी आपको बहुत कुछ दे करके जा रहा है। तो वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति ही दिसंबर 2024 में काफी हद तक अनुकूल देखी जा रही है, क्योंकि भाग्येश आपके साथ में है, शनिदेव आपके साथ में है, गुरु महाराज भी इस समय चंद्रमा के नक्षत्र पर संचरण कर रहे हैं। तो गुरु की स्थिति आपकी राशि पर बनी हुई है, गुरु भाग्य को देख रहे हैं, सप्तम को देख रहे हैं, पंचम को देख रहे हैं। तो निसंदेह दिसंबर 2024 में भी आप काफी कुछ अचीवमेंट्स करके दिखा दोगे। कुछ चीजें आप ऐसी पूरी करने वाले हो जो 2024 की शुरुआत से सोच रहे थे कि ये मुझे अब करना है, अब करना है, अब करना है। जैसे कि आपकी कोई गाड़ी बुक हो जाए, आप किसी प्लॉट के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर दो, किसी भूमि के लिए आपको लाभ मिल जाए, ऐसी तमाम प्रकार की चीजें यहाँ पर देखी जा रही हैं। परंतु थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, क्योंकि 15 दिसंबर के बाद आपके चतुर्थी सूर्यदेव चले जाएंगे अष्टम भाव के अंदर। अब ये सुख को डिस्टर्ब करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे घर में, हमारे दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार के वाद विवाद को उत्पन्न करके ये हमारे जीवन में सुख की कमी करवा देते हैं। ऐसे में कोई भी चीज परचेस करना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी चीज आप अपने अंदर बढ़ा रहे हैं, प्रॉपर्टी को बढ़ा रहे हैं, तो 15 तारीख के बाद करने से बचिएगा। 15 तारीख से पहले पहले आप इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बहुत उत्तम देखा जा रहा है। नौकरी के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा लाभ है इस समय। शनिदेव मार्गी अवस्था के अंदर धीरे धीरे चाल चल रहे हैं, बस आपका प्रयास करने के लिए बात है, बहुत जल्द आप अपनी नौकरी को प्राप्त कर लोगे। व्यवसायिक क्षेत्र वालों के लिए भी ये महीना जो है साधारण से उत्तम ही माना जाएगा, क्योंकि सप्तमेश मंगल जो है बलिए वक्र तृतीय स्थान पर है, तो आपकी मेहनत को सबल बनाएंगे। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बुध महाराज का प्रभाव है आपकी राशि पर, तो काफी कुछ डिसीजन आपके अच्छे होंगे, बिजनेस बढ़िया चलेगा। धनराशि जो आप लगाओगे उसका भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाएगा। उपाय की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों को जो उपाय यहाँ पर देखा जा रहा है उसमें केतु का उपाय मुख्य रूप से करना है आपको। काले तिल का दान शनिवार को आप कर सकते हो।
इसी के अलावा आप देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा आप शुक्र के मंत्र का जाप करिएगा। 2 तारीख के बाद शुक्र आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज दिलवा सकते हैं। अगर कहीं से भी किसी भी रास्ते से आपके पास पैसा आता है 2 तारीख के बाद में, तो निसंदेह महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर अद्भुत रूप से बन रही है। शुक्रदेव के लिए शुक्र के बीज मंत्र का ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। महालक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। यहाँ पर आपको शनि के मंत्र का जाप करना भी इस समय बेहद लाभकारी सिद्ध होगा, और हनुमान चालीसा का पाठ करना तो विशेष कल्याण देने वाला है। तो प्रिय वृषभ राशि के जातकों, कैसी लगी आपको दिसंबर 2024 की मासिक राशिफल की वीडियो, कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप अपनी कोई भी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स हमें शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर के अंदर, भविष्य के अंदर कैसे अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलना है, विपरीत परिस्थितियों को, नकारात्मक परिस्थितियों को सकारात्मक में परिवर्तन करना है, बहुत श्रेष्ठ उपाय ज्योतिष शास्त्र के अंदर बताए जाते हैं। तो आप उनकी जानकारी हमसे ले सकते हैं कुंडली का परामर्श करवाने के बाद में। तो प्रिय वृषभ राशि के जातकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिएगा। ओम श्री विद्याय नमः।